हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए सारे जो रियल प्रश्न आए थे वो सारे लेकर आया हूँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी के सभी एक बार लाइक बटन को दबा देंगे तो सभी एक साथ लाइक करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। इससे आपको दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का ऐसे एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि दिल्ली जो है वो पहली बार किसके तहत राजधानी बनी थी। दिल्ली जो है वो किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी, ये क्वेश्चन आया था। तो तोमर वंश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे जो है वो दिल्ली जो है वो अगर आपसे ऐसा पूछा होगा कि दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बनी थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा जो है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सूरज का जो 7वां घोड़ा उपन्यास है वो किसने लिखा है। देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा जो उपन्यास है ये धर्मवीर भारती ने लिखा। तो धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। राष्ट्रपति दोस्तों जो संयुक्त बैठक है ना, ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 108 है, इसके तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था संतूर वादक, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर वाद्य यंत्र से है, तो संतूर आपको करेक्ट करना था। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 NPP 2000 के तहत जो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो है NPP 2000 के तहत सरकार ने ये लक्ष्य तय किया था कि जनसंख्या वृद्धि और जन्म दर कम करना है और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित जो है वो करना है। तो यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था पता नहीं। अगर उद्देश्य पूछा होगा तो ये 2 उद्देश्य इसके मुख्य थे। बताइएगा इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा शायद, एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा ऑप्शन क्या क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कौन सा है। तो ये है दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दुर्गापुर लौह और इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इस संयंत्र में जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से ये एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो ये आपको मिलता है आर्टिकल 23 और 24 में। ऑप्शन में गिवन भी था आपको आर्टिकल 23-24, जो कि करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार शामिल किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को किसी भी तरह के जबरन श्रम से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि माई म्यूजिक माई लाइफ जो नामक पुस्तक है इसके लेखक पूछे गए थे। तो देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ जो बुक है ना, इसके लेखक हैं पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। संगीतकार पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है, जो उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके एक संगीतकार और सितार वादक के रूप में करियर पर प्रकाश को डालती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था पंचमहल कहाँ पे है। तो पंचमहल दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल जिसका अर्थ है हवा पकड़ने वाला टावर, एक आयताकार उपनिवेशित संरचना है जो सभी तरफ खुला और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो फतेहपुर सीकरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में गिवन था, आपको बस करेक्ट कर लेना था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था जो स्कूप शब्द है वो किस खेल से रिलेटेड है। स्कूप शब्द की बात करें तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। तो गोल्फ आपके ऑप्शन में गिवन था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देव समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। देव समाज की दोस्तों स्थापना की थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ऑप्शन में यही दिया गया था आपको, बस आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन में 12 मार्च 1930 दिया था, आपको राइट करके आना था।
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया था। यह 24 दिनों तक चला और 5 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी में ख़त्म हुआ था। दांडी मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप सारे के सारे जन एक बार लाइक करेंगे वीडियो को। तो सभी एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सारे के सारे एक बार लाइक बटन को दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर ऑन कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री आपके लिए। तो सभी के सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो यह बनाया गया आर्टिकल 165 के तहत, अनुच्छेद 165 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि घरेलू मक्खी का जैविक नाम आपसे पूछ लिया गया, तो इसका जैविक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो मस्का डोमेस्टिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था मोग जनजाति का नृत्य आपसे पूछ लिया गया कि मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया था श्रृंगाई नृत्य, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो श्रृंगाई नृत्य है ये मोग जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? अब ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन दिया था। बाकी अपने बात करें साल 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2022 में पद्मश्री से 107 लोगों को सम्मानित किया गया था। अब 107 में से कौन सा आज आपके 4 ऑप्शन में दिया था, एक बार जिनको भी याद है कमेंट करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि बिंदुसार से पहले राजा कौन बना था? बिंदुसार से पहले राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी योजना थी? पहले ये थी नरेगा, फिर ये मनरेगा हो गई। ठीक है, नरेगा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 के तहत वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। बाद में नरेगा संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त के कितने प्रांतों में राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त ने टोटल 4 प्रांतों में राजधानी बनाई थी, तो 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आया था सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली जो है वो राजधानी बनी थी? तो ये बनी थी तोमर राजपूतों के शासनकाल में। अनंगपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और एक आया था कि T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 ही होते हैं। T20 हो चाहे 50 ओवर हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। तो ये थे आज के आपके तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। जैसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे PDF में ऐड कर लिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब के बाद आप वीडियो को एंड कर सकते हैं।